जय भोले जी। ਅੱਜ ਦਰਾਹਾ ਫੰਟੂਸ PB 55 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 5300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਪਾਇਲ ਦੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ 2.5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡਿਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਪਾਇਲ। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले। नमामि शंकर नमामि हर हर नमामि देवा महेश्वरा। नमामि पार ब्रह्म परमेश्वरा। नमामि भोले दिगंबरा। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਬਸੰਤ जोशी जी ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ इतिहास बारे? हरिओम। तो सब मंदिर आज से 5000 साल 300 साल पुराना है। 5300 साल पुराना है। द्वापर युग का ही स्थापित शिवालय है, किसी ने स्थापन नहीं किया। जब भगवान पांडव वनवास दौरान में आए थे, 12 साल वनवास 1 साल अज्ञातवास होती ही उनको ही कहीं दिव्य रूप में दर्शन दिया, तो यहाँ आके उन्होंने बड़े श्रद्धा भक्ति नाल आजा पूजा किया। साथ ही सरोवर का भी निर्माण किया। 2.5 पौड़ी तक वहाँ से भी स्नान पानी करके वो गए थे। तो उसके बाद में कई सालों के बाद फिर मुसलमान का राजा बाबर को पता चला कि इस शिवालय को वो खेलने की कोशिश किया उन्होंने अपने हाथों से, पर वो खेल नहीं पाया। ऊपर से तलवार मार के फिर खंडन कर दिया इसको। 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकला, जड़ का आदि अंत नहीं निकला। तो फिर ऊपर से 3 धारा लघु किया, जो तोड़ा था उन्होंने। उसके बाद कई सालों तक ऐसे रहा, मतलब तो उनके घर में बहुत बाधा अड़चन आ गई, बहुत घटना घटी है और सपने में भी दिखाई देता यही शिवालय, यही यहाँ का दृश्य। फिर पुनः यहाँ 1526 में आके भगवान से प्रार्थना भी किया कि मेरे हाथ से गलती हो गई बाबा, मैं अज्ञानवश आपके ऊपर खंडन किया हूँ, मैं दोबारा इस शिवालय को मतलब जीर्ण उद्धार कर देता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा शिवालय ही बना स्थापित कर देता हूँ। तो इतनी बात में मतलब तो उन्होंने आगे एक श्री गणेश बना के गए हैं, जिनका नाम श्री गणेश रखा गया। गणेश अष्टक गौ की, ब्राह्मणों की ऐसी चित्र हाथ से कोरी हुई बना रखी है। फिर लोग आने जाने शुरू हो गए तो मतलब सरोवर करके,
तो यहाँ से स्नान पानी करते थे। तो खंडित शिवालय है, तो इसकी तो पूजा नहीं होनी चाहिए। बहुत तपोभूमि मतलब तपस्थली तो है, पर यहाँ पर खंडित शिवालय का पूजा करने का कोई फल नहीं है। फिर लोगों ने भी इसको जल प्रवाह करने को सोचा, तो इतनी बात होती तो मतलब हिंदू समाज ने ही आयोजन किया। तो भगवान की निश्चित सी वाणी है कि जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसका फल आपको एक बार दर्शन करने से ही पूर्ण फल मिलेगा। और जिसको बुला के लेके आना है उसको खुद में बुला के लेके आना। इसीलिए ये शिवालय रखा गया, पूजित हुआ और खंडित होती संसार का पहला नंबर का ही शिवालय माना जाता है। जो 41 दिन रोज़ जल चढ़ाता एक ही समय में, तो उसको शंकर दर्शन भी देते थे। इतने ही नहीं कि यहाँ पर कई साधु संतों ने, जो 1000 साल पुराना बड़ का वृक्ष है, इसके जड़ के पास मतलब थल्ले बैठ के कई तपस्या किया। उसके बाद कई साधुओं ने जीवित समाधि भी ले रखी है। ऐसी समाधि भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं, एक ही काशी विश्वनाथ में है जहाँ 10 जिंदी समाधि। उसके बाद यहाँ पर 9 जिंदी समाधि, इसलिए कहा जाता है और शास्त्रों में भी बताया गया है। और काशी जाना से भी पता चलता है कि मतलब काशी की बात छोटी काशी के रूप में इसको माना जाएगा। और श्रावण के महीने महाशिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाएगा यहाँ पर। हर हर महादेव। भवसागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, बाबा पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर देखो ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਕਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस समय ਜਿਹੜਾ शिवलिंग खंडित शिवलिंग पूरे विश्व 'ਚ 2 खंडित शिवलिंग पूजे जाते हैं। वो एक पैल 'ਚ एक बनारस 'ਚ काशी विखे। तो ये महानता जा लिखिया कि जो शिवलिंग में तोड़िया गया तो वो खून निकलिया सी। ये इतिहास आ जा जो भी है परमात्मा जानता, पर जिन्नी साडे प्राचीन मंदिर की पूजा वा ਜਾਂ जिन्नी इत्थे शक्ति आ ਜਿਹੜੇ लोग आउंदे ने उन्हां दी हर मनोकामना पूरी हुंदी आ। ते भोले शंकर अजिही सृष्टि साजी हुई है भी जो पुराने समय भी छोटे छोटे होंगे सी 5-7 साल के जो आते होंगे सी तो एक मंदिर होंदा सी कल्ला। ते आम कहावत सी भी जे साउण के महीने या जेठ हाड़ मीह नहीं सी पैंदे तो मंदिर इत्थे शिवलिंग भरी जाती सी नलके नाल पानी नाल गेड़ के। जो शिवलिंग के बराबर पानी आ जाते तो बारिश शुरू हो जाती सी। ये एक बहुत इतिहास के गौरवमयी तत्त ने जिहड़े असीं आप अपनी अखां नाल छोटे हुंदे ने इत्थे नलका लग्गिया हुंदा सी गेड़ के असीं पानी भरदे हुंदे सी। तो इत्थे बहुत कृपा भगवान शंकर की ते लोग बड़ी शरधा नाल आउंदे ने। शहर चों भी आउंदे ने, विदेशों चों भी आउंदे, लुधियाने शहर तो बहुत नामवर लोग आउंदे ने जिहड़े गुप्त दान भी करके जाते हैं। तो पहले इत्थे कुछ नहीं, हुण तुसीं देख लो भोले शंकर की मूर्ति आ, हनुमान जी की आ, गणेश जी की आ, वड्डियां वड्डियां मूर्तियां स्थापित हुई ने। तो जिहड़ा चेंजेज आ सारी आ देख लो तुसीं किवें लगे सारे भगतां ने बनाते। आ देवी माता के मंदिर बनिया ये भी भगतां ने बनाया। होर बहुत कुछ इत्थे जिहड़ा आउण वाले समय तुसीं देखोगे।
बाबा संत ऋषि और ज्ञानी, ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए। भोले 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 भोले, त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए। कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लपटाए, भोले नाग गले लपटाए। तुम त्याग के अमृत पीते हो नित प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। हरिओ 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 हरिओ, तप खंडित करने कामदेव जब इंद्रलोक से आया। और साधु के अपना काम बाण तुझ पर वो मूर्ख चलाया, भोले पे मूर्ख चलाया। सब खोल तीसरा नैन भस्म उसको पल में कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले